Hi guys, welcome to my YouTube channel. So in this video we will discuss about sets. What are sets in Python? So in Python, a set is a built-in data structure that represent a collection of unique element. This word, a collection of unique element, represent the set in Python. So collection of unique element से क्या मतलब है? यहाँ पर अगर हम कोई सेट क्रिएट कर रहे हैं और उसमें कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है, 3 बार रिपीट हो रहा है, तो सेट क्या करेगा, उन एलिमेंट को नेग्लेक्ट कर देगा, वो उस एलिमेंट को बस एक बार ही प्रिंट करवाएगा. ठीक है. सेट्स आर अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट एंड इनक्लोज्ड इन कर्ली ब्रेसेस और क्रिएटेड यूजिंग द सेट कंस्ट्रक्टर. सो सेट को हम कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं? वी कैन कंस्ट्रक्ट इट यूजिंग अ कर्ली ब्रेसेस और बाय सिंपली यूजिंग सेट कंस्ट्रक्टर. ओके. जब हम कर्ली ब्रेसेस का डिक्शनरी में यूज कर रहे थे तो वहां पे एक एलिमेंट के लिए हम 2 वैल्यू ले रहे थे, दैट इज की एंड इट्स वैल्यू. बट सेट्स को हम सिंपली, जैसे हम एलिमेंट टप्पल एंड लिस्ट में स्टोर करवा रहे थे एलिमेंट्स को, सिंपली हम सेट्स में ही वैसे ही एलिमेंट्स को स्टोर करवाएंगे. दैट्स व्हाई देयर इज डिफरेंट नोटेशन फॉर सेट्स एंड डिक्शनरी. ठीक है. सो आप ये मत समझना कि कर्ली ब्रेसेस है तो ये डिक्शनरी को डिफाइन कर रहा है, यानी दोनों की नोटेशन में, दोनों की फॉर्मेशन में थोड़ा डिफरेंस है. ठीक है. So sets allow you to perform operation like union, intersection, difference on sets of data, making it easy to compare and manipulate large data set. So mainly जो हमारा sets है वो किस लिए हम use करते हैं? अगर हमें union करना है दो सेट्स के, 2 लिस्ट के बीच में, इंटरसेक्शन करना है मतलब यूनिक एलिमेंट निकालने हैं, या डिफरेंस करना है 2 सेट्स के बीच में. ठीक है. जब हम मेनली सेट्स का यूज करते हैं. ठीक है. सो वी कैन सी दैट वन ऑफ द की बेनिफिट ऑफ सेट क्या है हमारे पास, दैट ईच एलिमेंट इन सेट इज यूनिक. सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट डुप्लीकेट्स वैल्यू. अगर हमारे पास बाय मिस्टेक डुप्लीकेट वैल्यू ऐड भी हो गई है तो हमें सेट्स में उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेट्स क्या करेगा, अपने आप ही एलिमेंट्स यूनिक करके ले लेगा. ठीक है. एंड यू कैन क्रिएट एन नॉन एम्प्टी सेट विथ कर्ली ब्रेसेस बाय स्पेसिफाइंग एलिमेंट्स सेपरेटेड बाय अ कोमा. ठीक है. सो एग्जांपल देखते हैं. नॉन एम्प्टी सेट, मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया नॉन एम्प्टी सेट. ठीक है. और मैंने सेट को कैसे क्रिएट किया, यूजिंग कर्ली ब्रेसेस, सिंपली उसमें एलिमेंट्स ले लिए. अब आप देख सकते हैं मैं इसमें रिपीटेड वैल्यू भी ले रही हूँ. ठीक है. मैंने लाइक 4 भी ले लिया, रिपीटेड वैल्यू भी ले रही हूँ. इसे कंपाइल कर देते हैं और अब मैं इसको प्रिंट करवाऊंगी. तो आप मेरे आउटपुट में देख सकते हैं इसने सिर्फ यूनिक एलिमेंट ही उठाए हैं. ठीक है. ये जो मेरे रिपीटेड वैल्यूज हो रही है वो ये इनको प्रिंट नहीं करा रहा है. सो सेट्स हमेशा क्या लेता है, यूनिक एलिमेंट को ही एक्सेस करवाता है. ठीक है. अब सेकंड मैंने टाइप इनबिल्ट फंक्शन का यूज करके इसका टाइप चेक किया है तो इसने मुझे क्या शो किया, दैट इट इज अ सेट. सिमिलरली हम लेंथ फंक्शन का यूज करके अपने सेट की लेंथ देख सकते हैं. तो यू कैन सी, जब हमने यहाँ पर इसको कंपाइल करेंगे तो इसने मुझे 4 ही प्रिंट करवाया. बट आप देख सकते हैं जब एक्चुअल में मैंने अपना सेट क्रिएट किया था उसमें कितने एलिमेंट है, 7 एलिमेंट है. ठीक है. बट इसने सिर्फ 4 ही एलिमेंट, लेंथ भी ये मेरी 4 ही एलिमेंट की ले रहा है, सिर्फ यूनिक एलिमेंट की ही लेंथ ये मेरी एक्सेस करवा पा रहा है. ठीक है. तो सेट्स मेरा क्या लेता है, सिर्फ यूनिक एलिमेंट ही लेता है. अब देखो, लाइक मैंने यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट कर दी, माई लिस्ट. अब माई लिस्ट में मैंने रिपीटेड एलिमेंट्स भी लिए हैं, कितने सारे. ठीक है. अब मैं जब लिस्ट को प्रिंट करवाऊंगी तो इसने मेरे सारे एलिमेंट्स प्रिंट करवा दिए. 1, जितनी बार भी 1 रिपीट हो रहा है, जितनी बार भी 2 रिपीट हो रहा है, इसने सारे एलिमेंट्स मेरे सीक्वेंस में प्रिंट करवा दिए. ठीक है. पर मैं नहीं चाहती कि ये रिपीटेड एलिमेंट मेरे शो हो.
ठीक है, मैं चाहती हूँ सिर्फ इसमें से यूनिक एलिमेंट ही मेरे एक्सेस हो जाए। तो उसके लिए सिंपली मैं क्या करूंगी, मुझे पता है कि मेरे पास एक ऐसा कंस्ट्रक्टर है, ऐसा एक डाटा स्ट्रक्चर या डाटा टाइप मेरे पास अवेलेबल है। सिंपली मैं क्या करूंगी, अपने लिस्ट को सेट में कन्वर्ट कर दूंगी। तो मैं क्या करूंगी, एक अलग से वेरिएबल बनाऊंगी माई सेट, उसको एक अलग वेरिएबल में मुझे स्टोर करवाना पड़ेगा। ये चीज हमने पहले भी देखी थी कि जब भी हम उसका डाटा टाइप चेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो वो उसके एक्चुअल में डाटा टाइप चेंज करवाने के लिए हमें उसे अलग इंटरनल स्टोरेज में अलग वेरिएबल बना के उसे हमें स्टोर करवाना पड़ता है, उसे या चेंज करना पड़ता है। तो मैंने एक अलग वेरिएबल बनाया माइज अंडरस्कोर सेट, और उसमें सेट कंस्ट्रक्ट अपना इनबिल्ट फंक्शन भी है हमारा सेट, तो एज ए इनबिल्ट फंक्शन उसे यूज किया, और उसके अंदर जोन सा भी मुझे अपना वेरिएबल चेंज करना है, उसका वेरिएबल नेम पास कर देंगे पैरेंथेसिस में। तो माई लिस्ट मैंने वो कर दिया, ठीक है। तो अब मेरी जो यहाँ पे है ये है माई लिस्ट मेरी सेट में कन्वर्ट हो चुकी है, सेट डाटा टाइप में कन्वर्ट हो चुकी है। तो अब मैं जब अपने डाटा टाइप माई सेट को प्रिंट करवाऊंगी, ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसने सिर्फ यूनिक एलिमेंट को ही एक्सेस करवाया है। सॉरी, मैंने इसे कंपाइल नहीं करवाया था यहाँ पे। तो यू कैन सी हियर माई आउटपुट कि अब ये आउटपुट में सिर्फ यूनिक एलिमेंट ही एक्सेस करवा रहा है, ये रिपीटेड एलिमेंट को शो नहीं कर रहा है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट सेट्स इन पाइथन। सो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।